जय माता दी। इंदौर में इस बार देश और दुनिया का सबसे बड़ा नवरात्रि महापर्व आयोजित किया जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा नवरात्रि पांडाल है, जो दूर से देखे तो बिल्कुल किसी महल जैसा लगता है। ये पांडाल करीब 100 से लेके 150 करोड़ तक का है। ये सिर्फ 9 दिन के लिए बनाए गए एक अस्थायी नवरात्रि पांडाल की लागत है, जिसमें पांडाल सहित सभी सोने की परत चढ़े कलश एवं जितने भी यज्ञ सामग्री वस्तुएं हैं, और हर रोज 2 से 2.5 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था सम्मिलित है, जिसमें पूर्ण भोजन, पूरी, 2 सब्जी, 2 मिठाई, दाल चावल, नमकीन, हर प्रकार के वस्तु भोजन में रखे गए हैं। भोजन का समय दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का रखा गया है, और यज्ञ का समय दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक है। ये जो पूरा परिसर है, ये 30 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी लगभग 22 फुटबॉल के मैदानों के बराबर की जगह है। ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा पांडाल है। देश भर से 500 से ज्यादा कलाकार 3 महीनों से इस पांडाल को तैयार कर रहे थे। इसकी पूरी वास्तुकला दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों से प्रेरित है। इस विशाल परिसर में एंट्री करते ही ये महल की तरह दिखता है, जिसमें अंदर घुसते ही मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू के दर्शन होते हैं। ये प्रवेश द्वार 450 फुट चौड़ा और 65 फुट ऊंचा है, जिसमें 23 भव्य रूप मां दुर्गा के बने हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है। जहां जैसा ज्योतिर्लिंग है, उसी की प्रतिकृति से उसी आकार का सेम वैसे ही बनाया गया है। मतलब एक ही जगह पर पूरे भारत की आस्था के दर्शन हो जाते हैं। 25,000 वर्ग फुट का मुख्य पांडाल है, और उसके अलावा 12 अलग पांडाल हैं। यहाँ रोज 1 करोड़ कुमकुम अर्चन से माता का पूजन और लाखों आहुतियां दी जा रही हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में एक महायज्ञ है, जिसके लिए एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई है, जो 150 बाय 150 का यज्ञशाला है, जहां पे 11,000 स्वर्ण परत चढ़े कलश द्वारा यज्ञ चल रहा है। हवन में जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है, जरा उस पे एक नजर डालिए। 3,000 किलो ड्राई फ्रूट्स, 20,000 किलो चंदन की लकड़ी, 7,000 किलो देसी गाय का घी, 300 किलो औषधियां, 20,000 किलो 36 प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां। 135 पंडितों द्वारा ये यज्ञ चल रहा है, जिसमें गुरुदेव पंडितों का मार्गदर्शन करते हैं। जगत गुरु वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज द्वारा हर मंत्र उच्चारित किया जाता है और पंडित आहुति देते हैं। ये पूरा विशाल धार्मिक समागम कृष्ण गिरी पीठाधीश्वर आध्यात्मिक गुरु वसंत विजयानंद गिरी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। गुरुजी पद्मावती माता के भक्त हैं। इन्होंने मणिकर्णिका घाट पर 7 साल तक काल भैरव की साधना की है। 9 साल तक विंध्याचल में तप किया है। गुरुजी को अपने पिछले 9 जन्मों का स्मरण है, और इस जन्म में अपनी अधूरी साधना को पूर्ण करके भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। इन गुरु जी के अद्भुत चमत्कारिक दावे हैं, जैसे कथा के दूसरे दिन इन्होंने लक्ष्मी जी के 1000 नामों से लक्ष्मी जी की फोटो सिद्ध करवाई, और फिर किसी दिन गांठें लगवाकर रक्षा कवच सिद्ध करवाया। गुरु जी ने कहा 9 सिक्के लेकर आओ, वो सिक्के बढ़कर 10-12 हो जाएंगे। फिर सप्तमी के दिन के लिए कहा, अपने घर पर कुलदेवी के नाम का घी का दीपक रखकर यहाँ पांडाल में आओ, वो दीपक अपने आप जल जाएगा। गुरुजी का दावा है कि अष्टमी के दिन आपकी कुलदेवी जिस भी लोक में है, उनके साक्षात दर्शन करवा सकते हैं, और जो भोग आप कुलदेवी के लिए रखोगे वो स्वयं कुलदेवी ग्रहण करेंगी, और वो भोग गायब हो जाएगा। लेकिन ये सब उनके लिए है जो उस दिन उस समय पांडाल में मौजूद रहेंगे। इन सभी चमत्कार के कारण भी यहाँ लाखों भक्त आ रहे हैं। करीब 2000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के सहयोग में लगे हुए हैं, और करीब 7 लाख लोग रोज यहाँ दर्शन करके जाते हैं। ये संख्याएं वाकई में हैरान करने वाली हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े आयोजन के लिए पैसा, फंडिंग आती कहाँ से है? आखिर इसका फाइनेंशियल मॉडल क्या है? इस परियोजना की फंडिंग के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला महाराज जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा दिया गया दान, और दूसरा अनुष्ठानिक कलशों की बिक्री से। ये धन जुटाने का एक बड़ा अनूठा तरीका है। तांबे से बने इन विशेष कलशों को अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। इनमें जो सबसे बड़ा कलश है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। इन कलशों से जो भी आय होती है, उसे पांडाल की व्यवस्था में ही लगाया जाता है। यहाँ 2000 वर्ग फुट की रसोई और 500 वर्ग फुट का एक भोजन भंडार बनाया गया है। यहाँ रोजाना लाखों भक्तों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। यहाँ आध्यात्म और सेवा के अलावा 9 दिन उत्सव और मनोरंजन की भी व्यवस्था है। यहाँ विशेष कलाकार जैसे दलेर मेहंदी, लखबीर सिंह लखा, उस्मान मीर, शिवमणि ड्रमर भी आए हैं, और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी आयोजित होते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रात को करीब 10 बजे से 1 बजे तक चलता है। यहाँ देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। 25 राज्यों से यहाँ पे भक्तगण पधारे हैं,
और अफ्रीका, लंदन, अमेरिका, सिंगापुर, दुबई, नेपाल और मलेशिया जैसे देशों से भी कई लोग आए हुए हैं जो गुरुदेव जी की कथा सुनते हैं, यज्ञ में बैठते हैं और सेवा देते हैं। तो ये 9 दिनों तक चलने वाली साधना, हवन, कथा और संगीत आराधना का भव्य महोत्सव है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माता दी। सुनिए गुरु जी के प्रवचन। चंद्र नीच का है तो माँ को परेशान करेगा, न माँ के श्राप से अंत में दुखी होगा। ये मत समझना कि सूर्य चंद्र को उच्च कोटि की शक्ति दिलाने के लिए किसी ग्रह ज्योतिष के पास जाके कोई पूजा करवानी पड़ेगी। जन्म दिए हुए माता पिता का सम्मान करोगे, स्वतः ही सूर्य और चंद्र उच्च बल देना शुरू कर देंगे। मंगल को प्रसन्न करना। देखो मंगल क्या है? रोग, उदारी और शत्रु। किस किस को रोग है, किस किस को उदारी है, किस किस को शत्रु है, ये सब मंगल के कारण होता है। इसके कारण मंगल का कारण। आज 1 फुट जमीन के लिए भाई बहन से झगड़ा होता है। भाई बहन कौन है पता है? आपको पता है भाई बहन कौन है? भाई बहन को मंगल किस जगह बैठा है जन्म कुंडली में, इसको रख के ही भाई बहन की स्थिति का वहां परीक्षण होता है ज्योतिषियों में। यानी मंगल भाई बहन है। कौन है? अगर भाई बहन से नहीं बनता है, आप बोलो मेरा भाई ठीक नहीं, मेरी बहन ठीक नहीं, सही नहीं, उससे मेरा बातचीत नहीं है, तो समझना मंगल बिगड़ जाएगा। सामने वाला कितना भी बिगड़ा हुआ हो, मंगल बिगड़ा हुआ है, उसको राजी करने से अच्छा है बिगड़े हुए भाई बहन को ही राजी कर लो, मंगल राजी हो जाए। जिसको देखा नहीं उस मंगल को क्या राजी करने जाते हो? जो 7 जन्मे वो भाई बहन को राजी कर लो, मंगल स्वतः ही राजी। जो 7 भाई बहन अलौकिक। अब दादा दादी कौन है? कई लोगों को दादा दादी पसंद नहीं आती, कई बहुएं बोलती है बूढ़े को बाहर निकाल दो, बहुत परेशानी है, हमको टीवी देखने नहीं देता है, खांसी करता है, चिल्लाता है। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का। कितने लोग पिता बन चुके? हाथ उठाओ जो पिता बन गए। आपको मैं पूछना चाहता हूं मेरे बच्चों, आप अच्छे कपड़ा पहनते हो कि बराबर एक ज्ञान आपको मिल जाएगा? आज जो कुछ बातें सुनिए ऐसी जिंदगी में कभी। मैं अभी एक बात बताऊं ना, देखो कई लोग ये पूछते हैं, आपके मन में भी होगा कि जो पूजा पाठ करते हैं वो दुखी रहते हैं, और जो पाप करते हैं व्यसनी है वो खुश है, पैसे वाले हैं, ऐसा क्यों प्रभु? ऐसे किन किन के मन में विचार आता है वो हाथ उठा। देखो पूरी भारत की सभी जनता, क्योंकि यहाँ पर भारत के 25 राज्यों से, विश्व के अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। हाँ देखो ये भाई खड़ा है ना मेरा, कहाँ गए? ये देखो बीच में डंडा पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया। आप सोचोगे कि यहाँ इंदौर के कोई मिश्रा जी, शुक्ला जी होंगे, ये बोल यहाँ क्या पकड़ रहे हैं? हाँ तो आपको एक बात बताऊं, आप अच्छे से सुनो। ग्रह अपने गुणों को अपने जातक के ऊपर छोड़ दे, जैसा ग्रह होगा वैसा गुण होगा। पूर्व जन्म में जिसने पुण्य बहुत किया उसको धन दौलत सुख समृद्धि आती है, और धन दौलत सुख समृद्धि राहु के अधीन है। किसके अधीन है? राहु। क्या चीज? धन दौलत राहु के अधीन। धन दौलत मौज मजा राहु के अधीन है। ज्ञान भक्ति तप व्रत केतु के अधीन है। अब आप बोलो, धन दौलत में ज्ञान भक्ति वैराग्य वाला गुण है नहीं राहु में। ज्ञान वैराग्य भक्ति देने के जो गुण केतु में है, वहां धन दौलत देने के गुण नहीं है। आज अच्छे से समझ लो, जिनकी केतु उत्तम हो, शुभ हो, उनके मन में वो केतु मोक्ष में जाने के लिए ज्ञान तप वैराग्य भक्ति और व्रत का गुण जगाते हैं। अब वो जो गुण देते हैं, जिनके पास धन नहीं है, भले ही धन नहीं हो, उनके पास केतु का वो आशीर्वाद है जो धीरे धीरे उनको मोक्ष ले जाएगा। अब बताओ केतु क्या करते हैं?
और राहु जो धन दौलत व्यसन और आनंद मौज देते हैं, इनके पास मोक्ष में ले जाने की गुण उनकी स्वभाव में नहीं है। वो संसार में डाल के मौज मजा करा के कीचड़ में पटक देते हैं और ये सीधा ले जाके मोक्ष में पहुंचाते हैं। आपको कीचड़ में पड़ना है कि मोक्ष में जाना, थोड़ा विचार करके मुझे बताइए, झूठ मत बोलना। कोई बात नहीं, कीचड़ में पटको प्रभु, मुझे तो कीचड़ में रहना है या मुझे मोक्ष में जाना, क्योंकि जहां मोक्ष का मार्ग केतु देते हैं उस मार्ग में कहीं समृद्धि सुख नहीं है। अगर समृद्धि आपके पास है और भक्ति भी है तो ये केतु से नहीं है, आपके पूर्व पुण्य से समृद्धि और केतु से मोक्ष, ऐसे समझना है। समझ रहे हो मेरे बात? इसलिए हर ग्रह के अपने काम हैं। नाना नानी केतु है, माता महाय नमः, माता मह्यै नमः, पिता महाय नमः, पिता मह्यै नमः। पितामह और पितामही